जय माता दी सभी को। चलिए बनाते हैं नवरात्रि स्पेशल व्रत की नमकीन। सबसे पहले हम आलू को अच्छे से छील लेंगे। उसके छिलके को उतारने के बाद उसे घिस लेंगे कद्दूकस से अच्छे से। जिस तरीके से मैं घिस रही हूँ ठीक इसी तरीके से घिसना है। ऐसे पतले पतले लेयर के फॉर्म में उसके छिलके आने चाहिए, मतलब कि उसके जो आलू का जो मेन चीज़ है ऐसा आना चाहिए। फिर हम उसे एक कपड़े पे सुखा लेंगे ताकि उसका पानी सूख जाए। ध्यान रहे कोई सूती कपड़ा ही होना चाहिए। फिर हम कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। ये तेल रिफ़ाइन होगा और जब तक तेल अच्छे से गर्म नहीं हो जाए तब तक आप इसमें नहीं डालेंगे। फिर हम काजू को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए काजू को भी ठीक इसी तरीके से फ्राई करना है जैसे मैंने किया, वरना आपके काजू जल जाएंगे। और काजू को निकालने के बाद अब हम मूंगफली के दाने को डालेंगे। मूंगफली के दाने को भी ठीक इसी तरीके से करना है जैसे मैंने किया है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपके दाने जल जाएंगे तो आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर उसमें जले का स्वाद आएगा जो कि खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरीके से इसे भूंजेंगे, क्योंकि जब मूंगफली के दाने भूंजते हैं तो उसमें अलग सी चटक सी आवाज़ आती है और वो खिल जाते हैं और उनका छिकला उतर जाता है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इसमें साबूदाना बड़ा वाला जो आता है उसे भी भूंज लेंगे। और ध्यान रहे साबूदाना जो बड़ा होता है ना उसको जब हम भूंजते हैं तो वो फूल जाता है, मतलब कि छोटा सा वो होता है लेकिन जब भूंजते तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रहे जब तक वो बड़ा ना हो जाए उसका टेक्सचर तब तक नहीं निकालेंगे, क्योंकि फिर वो कच्चा रहता है और आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब कड़ी पत्ते को भी हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ते को फ्राई करने के बाद अब हमने जो आलू को घिसा था वो हम फ्राई कर रहे हैं। इसको फ्राई करना है ना बहुत अच्छे से मतलब करना चाहिए, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस दाल मोठ का। तो ये अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे नहीं निकालेंगे। और देखिए जैसे मैं हिला हिला के कर रही हूँ ना, मैं क्या मेरी मम्मी कर रही है, मैं तो वॉइस ओवर दे रही हूँ। अब देखिए हमारा जो छिला हुआ घिसा हुआ आलू है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और उसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हम लास्ट में मखाने को भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कम ऑयल चाहिए था तो मैंने सोचा लास्ट में थोड़े से ऑयल में हम मखाने को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मखाने को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब आती है बारी सारे मिश्रण को मिक्स करने की। हमने जो भुंजा हुआ आलू था जो घिसा हुआ वो लिया, मूंगफली के दाने, काजू, मखाने, साबूदाना, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली। देखिए इसी तरीके से मिलाना है। और उसके बाद हमने बारीक पिसी हुई मिर्ची, और ये व्रत के लिए तो मैंने सेंधा नमक लिया है। आप चाहें तो कोई और नमक भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिला लिया है। देखिए अब इसमें कड़ी पत्ता अब इसमें मिला लेंगे। इसे अच्छे से एक बार हाथ से मसल भी लेंगे। और अब सारी दाल मोठ को हम अच्छे से मीस लेंगे। देखिए ठीक इसी तरीके से मीसना है ताकि हमारा सारा मिश्रण एक दूसरे में आपस में मिल जाए और हमारी दाल मोठ बनकर तैयार हो जाए। देखिए मैं आपको एक सैंपल के रूप में भी दिखा देती हूँ कि हमारी जो चीज़ें हमने भूंजी थी वो कैसी लग रही। और ये हमारी दाल मोठ बनकर तैयार है। टेस्टी टेस्टी, हेल्दी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ चलिए व्रत में इतना चलता है। अगर आप फास्ट हैं तो आप ये खा सकते हो, क्योंकि ये